जयपुर के नगर निगम चुनाव का अपना एक अलग ही लुत्फ है। सन 1992 से लेकर अब तक जितने नगर निगम चुनाव हुए हैं, हमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है। हालांकि पिछले 4 निगम के बोर्ड बीजेपी ने बनाए हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपनी तैयारी मजबूत रखी है। इसी कड़ी में हम लोग इस समय निर्माण नगर में आए हुए हैं, जहां वार्ड 64 से राजू अग्रवाल जी अपना भाग्य आजमा रहे हैं और वो इतने आशान्वित हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वो इस बार इस सीट को निकालेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल से जो पार्षद हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है। तो आइए जानते हैं कि उनकी तैयारी किस प्रकार है। नमस्कार साहब। राजू भाई, आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं इस चुनाव को लेकर? मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है जो जहाँ पे भी नियमन नहीं हुए, वहाँ पे जिन कॉलोनी में नियमन नहीं हुए उन कॉलोनी में नियमन कराना, एक सामुदायिक केंद्र बनवाना, और ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पे आज तक रोड का कोई काम नहीं हुआ, और लाइटों का बिल्कुल भी बिजली के खंभे पे लाइटें लगी नहीं है, खंभे लगे हुए हैं। कॉलोनियों में रात को कई बार ऐसे चैन इसके चीज का काम हो चुका अब तक। तो ये अपने मेन काम है प्रायोरिटी का, जो सबसे पहले ये काम कराना है। राजेंद्र जी, जैसे हमने वार्ड का जो निरीक्षण किया उसमें लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि आपने निर्माण नगर के अंदर एक पार्क बनवाया है जिसके अंदर 65 तरह के गुलाब के फूल भी उगाए गए हैं। तो लोगों से जो जानकारी मिली उसमें ये निकल के आया है कि आपका जुड़ाव काफ़ी है। तो इसके पीछे कारण जान सकता हूँ कि शुरू से आपकी मन में थी क्या कि आप राजनीति में आए? क्योंकि जो लोग आ गए हैं वो ये कह रहे थे कि भैया शुरू से समाज सेवी हैं आप, और जो लोगों से जुड़ाव है आपका वो काफ़ी घनिष्ठ है, लेकिन राजनीति में आने की आपकी संभावनाएं कम थी। मेरे शुरू से ही राजनीति में कोई इच्छा नहीं थी कि राजनीति में आएंगे। मैं पहले जब राजनीति में आया तो सबसे पहले आधार कार्ड का कैंप मैंने लगाया, निःशुल्क लगाया, मेरे फ्लैट के अंदर नीचे लगाया, जिसमें 36,000 लोगों के मैंने आधार कार्ड बनाया। उसके बाद में मैंने रोज़ गार्डन एक बहुत अच्छा पार्क, जयपुर का सबसे टॉप पार्क है, वो मैंने मेरी मम्मी की पुण्यतिथि में बनाया। उसमें मुझे सभी कॉलोनी वासी आसपास के मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला। उसके बाद ये लोगों ने मुझे रानी समिति का अध्यक्ष बनाया। रानी समिति का अध्यक्ष बनने के बाद में मैंने जितना मेरे से हो सका उतना मैंने काम किया, और इन्हीं लोगों की वजह से आज मैं पार्षद का चुनाव लड़ा। इन लोगों ने मुझे कहते हैं कि नहीं भाई साहब आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। इसी वजह से मैं आज ये चुनाव लड़ रहा हूँ। दर्शकों, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि मैं इनका नाम राजू भाई ले रहा हूँ, क्योंकि लोग उनको प्यार से राजू भाई कहते हैं इस इलाके में, और इनका काफ़ी योगदान रहा है हर चीज़ में। यहाँ तक कि ये हर वर्ष एक निःशुल्क डांडिया कार्यक्रम भी कराते हैं, जिसमें लोग, इस इलाके के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। राजू भाई, आपका मन क्या कहता है इस बार कि क्या इस बार कांग्रेस अपना बोर्ड बना पाएगी? जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से हवा है, मेरे हिसाब से इन बीजेपी वालों की वजह से सभी लोग दुखी हैं। तो लग तो ऐसा रहा है कि अब की बार भी कांग्रेस बोर्ड बनाएगी, क्योंकि इन लोगों की अति हो गई। इन्होंने कोई काम नहीं कराया इन 5 साल 10 साल में। जहाँ भी जाओ, जहाँ मैंने गलियों में देखा, इनकी हर जगह शिकायत ही मिली है। ये लोग 5 साल में एक बार भी किसी गली में आके नहीं जागा। ये जीतने के बाद अगर इनको कोई फ़ोन के किसी काम के लिए भी कहें तो ये लोग फ़ोन नहीं उठाते। अगर फ़ोन उठाते हैं तो कहते हैं कि आप कार्यालय में जाके लिखाओ, रिपोर्ट, वो एप्लीकेशन लगाओ। एप्लीकेशन लगाने के बाद में कभी एक बाहर भी आज तक आके नहीं देखा कि कहीं कुछ हो रहा है। कितनी सीटें 150 में से? ग्रेटर में 150 में से मेरे हिसाब से 125 सीट तो निकल जाएगी। चलिए, हम फिर हाजिर होंगे इसी प्रकार किसी प्रत्याशी के साथ में, उनकी भावना जानने के लिए, और लोगों से मिलते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किस तरह की नई चीज़ें निकल के आने वाली है। नीरज गोस्वामी, न्यूज़ प्लस राजस्थान, जयपुर।